नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। आप देख रहे होंगे कि पीछे क्या लिखा हुआ है, यही घातांक के रूप में आते हैं। घातांक पहले हम पढ़ेंगे घातांक और फिर हम पढ़ेंगे करनी। इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेलवेज की एग्जाम जो रहती है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम है, और ये सारे ही जो क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी ही एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स में आपका सीजीएल हो गया जिसका पैटर्न हाई रहता है लेकिन तरीका यही रहता है। एमटीएस हो गया आपका, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वन विभाग हो गया आपका, और भी सारी एग्जाम जो रेलवे की है, बैंकिंग की एग्जाम्स है, उन सारी एग्जाम्स में आपके घातांक एवं करनी आती है। सारी एग्जाम्स के लिए ही मैथ्स का पैटर्न है जैसा होता है, लेकिन उनका लेवल हाई होता है। एग्जाम जिस प्रकार की होती है, जैसे सीजीएल जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। पटवारी जो होगी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे होगी तो उसका लेवल हाई होगा। कांस्टेबल की यदि हम बात करें, एमपी पुलिस की अगर हम बात करें तो उसका लेवल लो होगा क्योंकि वो 10th लेवल पर है। एमटीएस और हम एसएससी जीडी की बात करें तो ये 10th और 12th लेवल की, तो इनका लेवल भी थोड़ा सा लो होगा। लेकिन गुजरना हमको इन्हीं रास्तों से है जिनसे हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बाकायदा इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। ये x की घात 5, x की घात 3 हम घात पढ़ते हैं और इनको हम इंडिसेस और चैप्टर का नाम जो है वो करनी है। करनी को आप जानते ही हो, मैं बताऊंगा आपको। करनी इस प्रकार से बोलते हैं जिसको हम सर्ट्स बोलते हैं और इंडिसेस को हम घातांक बोलते हैं। तो आपको इन चीजों से समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपकी एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, आपके सुझाव जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव पढ़कर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका ही प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। इसलिए हम सफ़र को डे बाय डे, आज संडे है, मैं क्लास ले रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए ले रहा हूँ। केवल कि मेरा जो भी यूट्यूब फैमिली से मेरा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितनी भी फैमिली मेरे जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई मेरे जुड़े हुए हैं, उनका कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चंस, किसी प्रकार का भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में ना छूटे, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से आपको बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि सर आप बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और वो हमको बहुत बेहद अच्छे से समझ में आता है। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए वो चीज़ें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आती है। जिन लोगों को फास्ट फास्ट पढ़ने की आदत है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं बेसिक से पढ़ाता हूं और मैं बेसिक से पढ़ाता रहूंगा। बेसिक से मेरे सभी वीडियो आपने देखे होंगे, सभी क्लासेस आपने ली होगी। उन क्लासेस में आपने देखोगे कि मेरा जो लेवल रहता है वो 0 लेवल से स्टार्ट होता है और जब मैं अंतिम तक लेके जाता हूं तो सारी एग्जाम्स कवर हो जाती है उसमें। तो आप बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज से। हम पढ़ने वाले हैं आपका करनी, घातांक और करनी, जिनको हम इंग्लिश में इंडिसेस और सर्ट्स बोलते हैं। हम दोस्तों बहुत पहले से इन चीजों को जानते हैं, लेकिन ये चैप्टर के फॉर्म में भी है, ये आज आप जानोगे। और चैप्टर ग्रुप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, ये चीजें हम जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि अगर हम बात करते हैं घातांक की, तो घात किस किस प्रकार की होती है। देखिए, मैं आपको एक एक चीजें एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। आप बेहद ही इत्मीनान से और बड़े ही प्यार से इन चीजों को आप समझिएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में है ए, बी और सी। मेरे पास में है ए, बी और सी। यदि ए, बी और सी जो कि मेरे पास में है, यदि इन तीनों पे पावर m, पावर n और पावर आप
आप p ले लो, ठीक है। यदि ये पावर है और यहां पर मैं यहां पर यदि ये सारी चीजें अलग हैं, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर n, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये पावर सेम है, अलग फॉर्म है। जैसे कि मैं a की बात करूं तो यहां पर है 2 की पावर मैंने मान लिया 5, यहां पर मैंने बोल दिया आपको 5 और इसकी पावर मैंने बोल दी 3, यहां पर है c तो ये हो गया 7, इसकी पावर हो गई 4। तो यहां पे आपने देखा कि इनके सब के जो बेस है वो अलग अलग है, इसलिए हमको इन पावर को समझने में, घातांकों को समझने में हमको कोई समस्या नहीं हुई। हमको पता चल गया कि 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है, ठीक है। लेकिन यदि इस प्रकार से हमको दे रखी है कि a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p, तो हम क्या करेंगे भाई, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, तो हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की पावर को आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो बेस है वो सेम है, एक ही है। यहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर भी a है जिसकी पावर m है, यहां पर भी a जिसकी पावर p है और जिसकी पावर a है। तो आप इसको एक ही फॉर्म में लिखकर जो ऊपर जो पावर दी गई है आप उनको जोड़ देंगे, आप उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर यदि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूं, यदि मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2। अब यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। यदि इनका बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, तो यहां पर टोटल x की जो पावर होगी मेरे दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 5, 3, 8 और 2, 10। तो आपको सीधे फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि x की पावर 10 है, तो समझ लेना कि वो इस प्रकार से दिया हुआ होगा। और यदि इस प्रकार से हमको दिया गया है और हमसे पूछा गया है, हम करेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म हो गई। एक तरीका आपने समझ लिया है, दो तरीके आपने समझ लिए, है ना। x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5 प्लस 3 प्लस 2, x की पावर 10। बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा आप दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर सारी चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आएंगी। चलिए मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूं। अगला यदि हम देखें तीसरे फॉर्म की तरफ, यदि मेरे पास a की पावर m है और ये है भाग का चिन्ह और a की पावर n है, तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं और किस प्रकार इसका आंसर निकाल सकता हूं। यदि मेरे पास में यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपका जो बेस है, आधार है, वो सेम है, यहां पर आधार सेम है, तो ये जो चिन्ह दिया गया है ये आपका भाग का चिन्ह दिया गया है। तो आप m की a की पावर m और a की पावर n के फॉर्म में पहले तो बना लीजिए। और यदि आपको ये फॉर्म दिया गया है तो भी आप इस फॉर्म को समझ लीजिएगा, और इस फॉर्म में दिया गया है तो भी आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या दोनों सिमिलरिटी होती है ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसका भी बेस सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, केवल पावर अलग है। तो आप यहां पर ये कर सकते हैं कि इन दोनों का आधार सेम होने वाले को आप ऊपर वाली जो पावर है उसमें से छोटी वाली पावर, जो छोटी वाली n है नीचे वाली पावर, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आ गया वो a की पावर m माइनस n आ गया। a की पावर क्या हो गया, m माइनस n आ गया। जिस प्रकार से यहां पर सभी पावरों को हमने जोड़ दिया था, क्योंकि ये एक ही बेस में और एक ही फॉर्म में थी, उसी प्रकार से यहां पर ये फॉर्म अलग हो गया है। a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m, m माइनस
n हो जाएगा, नीचे वाली पावर को हम घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं कि जैसे a की पावर हमको दी गई है 10 और a की पावर हमको दी गई है 8, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर n और a की पावर 8, और इसी फॉर्म में हम इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर 10 माइनस 8। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को माइनस करना है। आपने यहां पर देखा कि आपका आंसर आ गया 2, यानी कि a की पावर 2 यहां पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे आपने इसी चीज को देखा। यदि ये चीज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको कि यदि ये जो फॉर्म हमको दिया गया है, ये तरीका हमको दिया गया है एग्जांपल के तौर पर, यदि हमको दे दिया गया है कि x की पावर 10 और x की पावर 10 और भागित x की पावर 6, तो आप क्या करेंगे? यहां पर आपको ये पता चल रहा है कि हमने पढ़ा है कि x की पावर 10 अपॉन x की पावर 6, यदि बेस सेम होता है तो हम बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को माइनस कर देते हैं, और बड़ी वाली पावर में से जब हम छोटी वाली पावर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर हमारा गया x की पावर 4। ये बात बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर संख्या के रूप में यदि यह लेता हूं, संख्या के रूप में यदि हम लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 5 की पावर यहां पर 10 है, 5 की पावर 10 है, और यहां पर बोल दिया कि 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। चलो यहां पर आपने बोल दिया कि 5 की पावर 10 है और 5 की पावर 8 है। ठीक है, चलो मैं आंसर तक लेके जाना चाहता हूं आपको। इसलिए x की पावर 5 की पावर क्या हो गया, यहां पे पहले मैंने कर दिया, आपको फॉर्म बदल जाएगा इसका कि 5 की पावर 10 और 5 की पावर 8। यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारा आधार सेम है, इसलिए छोटी वाली पावर में बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को हम माइनस कर देंगे। आपने देखा कि यहां पर माइनस करने पर 2 आया, मतलब ये इस सवाल का जो आंसर आया है वो आ गया 25। तो ये फॉर्म को आपको इस प्रकार से समझना है, और बहुत ही बेहद सिंपल तरीके हैं ये जिनसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे कि हमको ये दिया गया है तो हम बोलेंगे कि 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा 10 में से 8 में से 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि मेरा आंसर आएगा 25। जब मैं आपको 25 बोलूंगा तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा कि 25 कहां से आया, यदि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। अगला यदि हम देखते हैं, जैसे कि इसी प्रकार का, यदि जैसे a की पावर दिया गया है, मैं बोल रहा हूं 4, जैसे a की पावर दिया गया है, ये a है, और a की पावर m दिया गया है, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और a की पावर m पे n पावर हो गई, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट पे हो गया पावर आपका 1, पावर आपका क्या हो गया 1, पावर क्या हो गया आपका 1, और फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, और इस पर पावर लग गया p। आप क्या करोगे? यहां पर आपको देखने की बात है कि यहां पर a की पावर m, m की पावर n, n की पावर 1, 1 की पावर p। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आया है तो आप क्या करोगे? ये क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज आपको समझना होगा कि क्या इस फॉर्म में है ना। हम 1, 2 और 3 फॉर्म हम समझ चुके हैं, अब हम चौथे फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इस फॉर्म में आपको क्या करना है? यदि इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस पूछा गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है हमारा a वो बेस समान है, तो यहां पर हम कर देंगे m इंटू n इंटू p। ये आपका फॉर्म होगा, m का इंटू n में, n का इंटू 1 में, 1 का इंटू p में, पूरा फॉर्म आपका यहां पर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और सारे ही घातांक किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सारे ही आज अपन करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीजें,
मुझे पूरी उम्मीद है। और आप फोर्थ फॉर्म को समझ रहे हैं, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर। अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया गया, जैसे यहां पर मैं इधर ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, यदि आपसे ले लिया क्वेश्चन ले लिया है कि क्वेश्चन आपका हो गया x की पावर 2 ब्रैकेट x की पावर 3 ब्रैकेट x की पावर 1, अब बड़ा ब्रैकेट हो गया आपका, और x की पावर हो गया 5। x की पावर कितना हो गया 5। अब यहां पर आपको देखने की बात क्या है, आपसे बोला गया है, आपने समझा है, बहुत अच्छे से जाना है कि हमारा बेस एक ही है। हमारा बेस क्या है, एक ही है, जो कि यहां पर a है और यहां पर हमारा बेस है x। x है तो हम 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू 5 हम ये करेंगे। हम ये करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, तो 5 3 15 15 2 30, x की पावर कितना आ गया 30। यही हमारा आंसर है। और इस प्रकार के सेट्स को, घातांक को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतर और सिंपल तरीके हैं, बहुत ही प्यारे तरीके हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। इस चीज को बहुत आराम से समझिएगा। मेरे जितने भी यूट्यूब पर फैमिली है अभी बहुत कम है, लेकिन आपके प्यार से वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और आपका ही प्यार है जो इतने सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, और उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। चलिए, ये फोर्थ फॉर्म भी आपने समझ लिया है, फोर्थ फॉर्म भी आपका हो गया। अब मैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ बढ़ने वाला हूं। फोर्थ फॉर्म हमारा हो गया है, अब मैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ बढ़ने वाला हूं। तो फिफ्थ फॉर्म वगैरह देखेंगे आप तो क्या, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि a b और c, a b और c यदि इस प्रकार से आपको दिया गया है और डैश के रूप में दिया गया है और इसकी पावर n दी गई, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि a की पावर n हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा और c की पावर n हो जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं, मैंने समझा दिया है आपको कि मैंने ले लिया यहां पर x की पावर 5, यहां पर मैंने ले लिया y की पावर 2, और यहां पर मैंने ले लिया z की पावर 3। तो हमको कुछ भी नहीं करना, यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, मतलब अच्छा ये मैं अलग अलग कर दिया है। मैं यहां पर पूरी फॉर्म को जिस प्रकार से n दिया गया है मैंने 5 ले लिया, कितना ले लिया 5 ले लिया। यहां पर तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहां पर y की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यहां पर z की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, मैं सारी चीजें एग्जांपल के तौर पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बड़े प्यार से आप समझते रहिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने जो बेसिक के कमेंट्स किए, मेरा दिल भर आया है। मतलब आपको बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप जब बेसिक के लिए कमेंट्स करते हैं, कि सर बेसिक से जब आप एडवांस की तरफ जाते हैं तो हमको पूरा ही लेवल समझ में आता है, और उस प्यार के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्यार से आप समझते रहिए, सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते रहेंगे तो सारी चीजें हमारे लिए आसान होगी। अब हम सिक्स फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि a की पावर m, a की पावर m और a की पावर m और a की पावर माइनस m, ये दोनों ही। अगर मैं बात करूं सिक्स फॉर्म में दोनों ही है, मेरा बेस सेम है, और यहां पर a की जो पावर है, a की जो घात है वो m है, और जो a की घात है वो माइनस n है, तो आपको इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि इस प्रकार से दिया गया है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, ये आपका हो जाएगा। और यदि ये इस प्रकार से दिया गया है तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस प्लस 1, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये प्लस में है इसलिए माइनस में हो गया, और ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो गया। यदि एग्जांपल के तौर पर हमको दिया गया, जैसे मैंने बोल दिया कि एग्जांपल आपने यहां x की पावर 5 दी गई, x की पावर कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगा, x की पावर x माइनस 5, ठीक है। और यदि मुझे x की पावर 3 माइनस में दी गई है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगा, x की पावर 3।
आप दोनों ही चीज़ों को बहुत आसानी से समझ चुके हैं कि आपको यदि इस फॉर्म में दिया गया है x की पावर 5 तो आप इसको x 1/x की पावर -5, मतलब समझने वाली बात ये है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसा लिखा हुआ तो बढ़िया लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन से इस प्रकार से हमको पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस हमको किस प्रकार से दिए जाते हैं कि हम उसको किस प्रकार से किस फॉर्म में कर सकते हैं। हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि 2 की पावर -3 और प्लस 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये प्लस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -2। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ों को दी जाती है, तो ये चीज़ें हमको समझना होगी जो बहुत ही बेहद ज़रूरी है। सिक्स फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, बड़े प्यारे हो आप, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत प्यार से आपको समझ में आती है, और मैं भी बड़े प्यार से आपको समझाता रहता हूँ, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और आपके कमेंट्स से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। आज अपन घात और करनी दोनों चीजों को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। सातवां फॉर्म है आपका ए और ए की पावर ए की पावर और बी की पावर ए और बी की पावर एम। ठीक है, ये हमको दी गई है। ए की पावर और बी की पावर हमको दी गई है। यदि हम इसको बी ए की पावर ए अपॉन बी की पावर एम दिया गया है, यदि हम इसको बी अपॉन ए कर देते हैं तो हमारी जो घात की पावर है वो माइनस हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? यहां पर बहुत ही आराम से ये चीजें समझिए, आप कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं। जैसे ए की पावर एम है और ए बटे में बी की पावर एम है, तो बी बटे में ए की पावर उल्टी हो जाएगी तो एम हो जाएगी। जैसे आप समझिएगा चीजों को कि मैंने आपको बोला x अपॉन वाई की पावर आपको दे दी मैंने 6, आपको दे दी क्या 6। यदि मैंने इसको पलटा, यदि मैंने इसको y अपॉन x किया तो मेरी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। मेरी जो पावर है वो काइन हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। मेरी पावर काइन हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के रूप में यदि समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं तो क्या है एग्जाम्पल के रूप में? एग्जाम्पल आपका जो रहेगा वो इस प्रकार से, जैसे मैंने बोला कि 5/7 की पावर 3, 5/7 की पावर 3, और यदि मैंने इसको पलटा, ये पलट दिया तो ये पावर मेरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पावर मेरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको एक और बात कि मैंने बोला कि 2 और 3 की पावर -5, तो अगर मैंने इसको पलटा 3 की पावर 2 तो ये पावर काय में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। बात यहां पर यही समझने वाली है कि माइनस वाली पावर d अपॉन ए दिया गया है, पलटती है तो प्लस में जाती है, और प्लस वाली पावर यदि अंतर की संख्या को हम पलटते हैं तो वो संख्या की जो पावर होगी वो गायब हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों ही एग्जाम्पल से ये चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको मेरे साथियों अपन बहुत ही आराम से चीजों को करेंगे। चलिए अब मैं 8वीं घात की तरफ, 8वें फॉर्म की तरफ जा रहा हूं कि घात में आपसे क्या पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला कि a की पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। अगर यहां पर दे दिया गया आपको 10 की पावर 0 तो होगा 1, 10 की पावर 0 तो होगा 1। यदि यहां पर दे दिया आपको 5 की पावर 0 तो होगा 1। अगर यहां पर दे दिया आपको 100 की पावर 0 तो 1। मतलब यदि किसी भी संख्या का पावर, जैसे मैं बोल दूं कि 10050 की पावर 0 तो इसका आंसर आएगा 1। ये आपका पहला एग्जांपल, ये आपका दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, ये और चौथा एग्जांपल। आप इन 4-5 एग्जाम से समझ गए होंगे कि कोई सी भी संख्या दी गई है, या तो सिंगल दी गई, या डबल दी गई है, या ट्रिपल दी गई है, या उससे ज्यादा संख्या दी गई है, और उसकी पावर यदि 0 है
उसकी पावर यदि 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि हमारा 8वां फॉर्म बताता है कि यदि किसी भी संख्या का यदि पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। अगला फॉर्म हमारा 9 रहेगा। घात हम बहुत आराम से और बहुत प्यार से इन चीजों को समझेंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। मैं बढ़ता हूं आगे 9th फॉर्म की तरफ। 9th फॉर्म मेरा है कि यदि मेरा यदि मेरा a की पावर n है बराबर b है। a की बहुत आराम से देखिए दोस्तों, सारी चीजें अब लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको भी हो रहा होगा कि सर ये चीजें क्या हो रही है, लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यदि इस प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप समझिएगा। यदि मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं a की पावर n में 1/n का भाग दे देता हूं। यहां पर भी मैंने b की पावर में 1/n का भाग दे दिया। मतलब मुझे यदि a को फ्री करना है, a हो गया फ्री, तो b की पावर हो जाएगी 1/n। यहां बात समझ में आ रही? मतलब यदि मैं इसको डायरेक्ट यहां पर ये लिख देता कि यदि इस फॉर्म में दिया गया है और मैं इसको a बराबर b की पावर 1/n करता, तो आप बोलते कि सर ये कहां से आ गया। इसलिए मैंने समझाया कि यदि मैं इसको a को फ्री करना चाहता हूं तो n × 1/n, तो ये n से n खत्म हो जाएगा, इसकी पावर फ्री हो जाएगी और 1/n इसमें पावर हो जाएगा। मतलब मैंने दोनों ही साइड 1/n का इंटू किया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से सिंपल से समझ में आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि x की पावर 3, x की पावर हो गई 3 बराबर 5, x की पावर 3। अब यहां पर ये x दिया गया हुआ और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला है कि यदि मुझे इसको, अगर मैं डायरेक्ट इसको बोल देता कि नहीं भैया ये x में फ्री कर रहा हूं और 5 a की पावर 1/3 कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/n जो मैंने किया है, इसी को लेकर यहां पर 5 की पावर 1/3 हुआ है। यहां आपको समझ में आ गया होगा 1/3 इसकी पावर हुआ है। ठीक है ना। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, x का यदि आंसर देखा जाए तो 1/5 × 5 यानी कि 1/125। x की वैल्यू कितनी आ गई, 125। यही इन पावर का कमाल है कि आपको पावर बेहद ही आसानी से समझ में आएगी। बस आप बने रहिएगा, सारी चीजें बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने 1/n का इंटू किया, तो यहां पर a मेरा फ्री हो गया, b की पावर 1/n। मैंने डायरेक्ट नहीं बताया कि a बराबर b 1/n, डायरेक्ट नहीं बताया, आपको समझाया है कि क्या चीज इसमें मैंने की है। यहां पर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया है कि सर ने क्या किया था, x को फ्री किया, 5 1/3 1/5 5 यानी कि 125 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्म की तरफ मैं बढ़ता हूं। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और ऐसी ही चीजें चलती रहेगी, आपकी एग्जाम 100% सिलेक्शन होगा, निकलेगी और सारी चीजें हम बहुत ही इत्मीनान से चीजें करेंगे। अगर अब मैं 10वें फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं, मैं आपके 10वें फॉर्म की तरफ 10वां फॉर्म क्या हो जाएगा, 10वां फॉर्म हो गया कि यदि a की पावर 1/n दी है और b दिया गया है, 1/n दिया है और b दिया गया है, तो आप क्या करेंगे। यहां पर फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 1/n में मैंने n का इंटू किया और यहां पर भी मैंने n किया। जब मैं 1/n में मैं n का
का इंटू करूंगा, n से n खत्म हो जाएगा, फिर मैंने a को फ्री कर दिया और यहाँ पर b की पावर हो गई n। मतलब अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यदि अपन ने इसको फ्री किया तो a की पावर हो जाएगी, a बराबर b की पावर हो जाएगी n। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूरी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आती है। अगर मैंने बात करी कि यहां पर x की पावर 1/2 बराबर 3 दिया गया है, 1/2 x की पावर 1/2 बराबर 3 दिया गया है और मुझे इसका आंसर x की वैल्यू याद करना है, तो मुझे पता है कि यदि a बराबर b की पावर n है तो मैं इसको चेंज क्या कर सकता हूं, x को फ्री करने के बाद 3 की पावर 2 कर दूंगा और मेरा जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9। ये इसी फॉर्म से आपको ये चीजें समझ में आ रही है और बेहद ही आसानी से मैं इन चीजों को समझा रहा हूं। आप बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स से मुझे बहुत प्यारा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को मानकर आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूं, आप बोलते हैं कि सर हमने शेयर कर दिया है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम शेयर कर देते हैं। लेकिन आप मेरी फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और मैं फैमिली को हर बार ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूँ। अगला फॉर्म मेरा सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है। एक लास्ट फॉर्म बचा हुआ है घात का, जो आपसे से पूछा जाता है कि यदि a की पावर m है, यदि a की पावर m है, ब्रैकेट a की पावर n है, ब्रैकेट a की पावर p है और बड़ा ब्रैकेट जिसे यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ पे मान लेते हैं p। अगर आपको ये कभी भी ऑप्शंस में भी दिया गया है और ऑप्शन में उन्होंने ऐसा कर दिया है कि a m इंटू की पावर n की पावर 1 की पावर p, तो ये सरासर गलत है। आप देखते ही उसको, ऑप्शंस को आपको टिक कर देना है कि ये ऑप्शंस गलत है। यदि हमसे पूछा गया कि क्या इस फॉर्म का आंसर ये हो सकता है, तो आपको नहीं, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू दिस। नॉट इक्वल टू दिस मतलब ये वाला जो बेस है, ये वाला बेस m इंटू n इंटू 1 इस फॉर्म में नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इंटू है। और भी आसान तरीके से आपको समझा देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए जितना भी कर सकूंगा वो करूंगा दोस्तों। सारी चीजें अधिक से अधिक मैं एग्जाम्स का अध्ययन करता हूं कि किस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट को एग्जाम में कठिनाई आ सकती है, क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। और हम एक सेशन और चालू करना चाहते हैं जो मोटिवेशन सेशन है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आपको पढ़ते हुए होने के साथ भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमको मोटिवेशन सेशन, तो हम 5, 7, 10 मिनट जितने का भी रहेगा उतना, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रहेगा, उतना मिनट का अपन मोटिवेशन, जिसमें हम किसी भी एक व्यक्ति की इंस्पायर स्टोरी को हम शेयर कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीखते रहना हमारी जिंदगी का पहला पार्ट है। अब मैं बता देता हूं आपको, आज हमने पढ़ा घात, तो ये आपने 11 घातों का सेशन पढ़ा। अब मैं बता देता हूं आपको करनी। अब क्या हमको देख, चलिए तो हमने अभी पढ़ा है घात, अब हम पढ़ने वाले हैं करनी। करनी को आप बहुत ही आसान से समझिए कि करनी का पहले फॉर्म क्या होता है, करनी किसको बोलते हैं। इस जो चिन्ह दिया गया है इसको हम करनी बोलते हैं। करनी को हिंदी में करनी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं शर्ट्स। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। मतलब इसके अंदर आने वाली संख्या करनी के अंदर रहेगी। जैसे यदि मैं बात करता हूं x की पावर 2 करनी की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 2। यदि मैं बात करता हूं करनी यानी कि x की पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3। यदि मैं बात करता हूं x की करनी की पावर 5, करनी की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बढ़ा
लिख देता हूं करनी की पावर x की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/5। यदि मैं बात करूं करने की पावर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/4। ठीक है, ये इन करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं घन। इसको बोलते हैं घन, यानी कि क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पेंटा, यानी कि 5 बार। इसको बोलते हैं हम फोर्थ, यानी कि रूट ऑफ फोर्थ, है ना, इसको बोलते हैं अपन फोर्थ रूट। फोर्थ रूट, रूट मतलब कर्ण, रूट, फोर्थ रूट। ठीक है, तो यहां पर होते हैं वर्ग, करने का वर्ग, करने का घन, करने फोर्थ, फिफ्थ रूट और फोर्थ रूट, इनको हम बोलते हैं। अब कितने भी पावर हो, इसके ऊपर वो करने के ऊपर रहेगी, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर करने की पावर 4 दे दी गई है, अगर आप और समझना चाहें तो जैसे कि x की पावर 6 दी गई है, तो ये भी क्या आ जाएगा? x की पावर 1/6। ठीक है, अब यदि हम क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझें और क्वेश्चंस को करें तो बहुत आसानी से, ये सारी करनी के रूप में है, करनी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं, और ये सारी पावर रहती है जो करनी के पहले लगी रहती है, और इस चिन्ह को हम करनी और सट्स बोलते हैं। चलिए, आपको घातांक और करनी दोनों ही चीजें समझ में आ गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, अब हम करने वाले क्वेश्चंस ताकि हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 a की पावर और b की पावर 3 है ना, और क्वेश्चन हमको दिया गया है, फिर दिया गया है 3c की पावर q, और फिर हमको दिया गया है c की पावर 3c की पावर q, फोर्थ है। फिर हमको दिया गया है a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 3। दोस्तों लाइट जा चुकी है, और फिर मैं बता देता हूं कि पिछली बार भी मैंने लाइट ऑफ हो जाने की वजह से मैंने आपकी एक क्लास बीच में ही रोकी थी। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप बने रहिएगा। करनी और घातांक, सबसे अच्छी बात ये रही कि लाइट जाने से पहले हम घातांक और करनी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।